नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और आपकी सेहत का ध्यान रख रहे हो ना? आपकी जिम्मेदारी है ना अपनी सेहत का ध्यान रखना। बेटा, जब भी आप छोटे होते हो तो आपकी जिम्मेदारी अभी छोटी होती है, जब भी आप बड़े होते हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी बड़ी बन जाती है ना। जैसे कि अपने घर का भी ध्यान रखना, अपने समाज का भी ध्यान रखना, दोनों और की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। अभी आप छोटे हो तो आप क्या सोचोगे, मम्मी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ मेरा होमवर्क कंप्लीट करना, मेरी तो इतनी सी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन छोटी छोटी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए ना, जैसे कि अपनी छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, मम्मी को कभी कभी घर के काम में हेल्प करना। तो ये हमारी क्या है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं। यस, क्योंकि आज का हमारा शीर्षक ही क्या है, क्या है शीर्षक हमारा, हमारी जिम्मेदारी समाज के तरफ अपनी वातावरण को शुद्ध और साफ रखना। क्योंकि आज का हमारा नारा भी यही है, स्वच्छ भारत। अगर स्वच्छ होगा भारत तभी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, कई बीमारियों से बचे रहेंगे। जहाँ पे गंदगी रहती है बीमारियाँ भी उधर ही आती हैं ना। तो आइए आज हम लोग इस पाठ का रीडिंग करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा और छोटा सा वर्कशीट आपके लिए। तो आप सेट हैं अपने बुक और नोटबुक के साथ? चलिए मिलके करते हैं रीडिंग, हमारी जिम्मेदारी। तो बेटा, आप सब सेट हैं अपने बुक के साथ, अपने नोटबुक के साथ? कई नए वर्ड जो आपको हार्ड लग रहे हों, न्यू लग रहे हों, मेरे में कहने का मतलब यही है, जो आपको न्यू लग रहे हों, आपको उच्चारण में थोड़ा कठिनाई हो रही हो, तो वो आप किस में लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये पाठ है 8 नंबर, हमारी जिम्मेदारी, जो कि है पेज नंबर 47। हम मेरे साथ साथ आप रीडिंग भी करेंगे ना। मैम की तो जिम्मेदारी है आपको वीडियो भेजना, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है, वीडियो को पॉज करके देखना और नए शब्द सीखना, अपने नोटबुक्स को अपडेट करना। एम आई राइट चिल्ड्रन? ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारी जिम्मेदारी। रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। रजत ने आवाज़ लगाई, माँ माँ। रजत की आवाज़ सुनकर माँ बालकनी में आई और बोली, क्या बात है रजत? माँ, वहाँ देखो, वे लोग क्या कर रहे हैं? रजत पूछ रहा है आश्चर्य से। देखो देखो माँ, कुछ लोग हमारे मोहल्ले में आए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? माँ उन्हें देखते हुए बोली, वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, मक्खी मच्छरों से रोग न फैले इसलिए दवा का छिड़काव करने आए हैं। माँ, रोग कैसे फैलते हैं? बेटा, साफ सफाई न रखने के कारण ही अधिकतर रोग फैलते हैं। कुछ लोग दवाइयों का छिड़काव करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र से आए थे, तो रजत के मन में कई प्रश्न उठे और उसने बोला, ये लोग क्यों आए हैं? तो माँ ने उत्तर दिया कि गंदगी के कारण रोग न फैले इसलिए वो लोग क्या करने आए हैं, अनेक सारी दवाइयों का छिड़काव करने आए हैं। दिमाग पर जोर डालते हुए रजत ने प्रश्न किया, मतलब ये है बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मक्खी मच्छर, कॉकरोच, चूहे आदि गंदगी के कारण ही पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं, वहाँ नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े व बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। रजत ने पूछा, माँ इसका मतलब क्या हुआ? तो माँ ने बताया कि बीमारियों का कारण होता है गंदगी।
गंदगी की वजह से अनेकों मच्छर, कीड़े, कॉकरोच, चूहे अपना उसमें घर बनाते हैं, उधर ही जन्म लेते हैं, उधर ही वो पनपते हैं। तो गंदगी होगी तो क्या होगा? अनेक कीटाणु हवा में फैलेंगे और क्या फैलाएंगे? बीमारियां फैलाएंगे। और वहाँ नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े व बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। तो स्वास्थ्य केंद्र वाले उधर ही दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि ये मक्खी, मच्छर और अनेक कीटाणु उधर ही उधर दबकर मर जाएं और बीमारियां न फैला सकें। हाँ, कुछ सोचते हुए रजत बोला, माँ, लेकिन यह गंदगी फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। हम गंदगी ही न फैलाएं तो सफाई अपने आप ही रहेगी। रजत क्या बोल रहा है माँ से? मम्मी, ये गंदगी कौन फैलाता है? हम अपनी चीज़ें नहीं व्यवस्थित रखते हैं ना, उधर उधर कचरा फेंक देते हैं ना। अगर हम लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी ना। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। और माँ अंदर चली गई। अब रजत के दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह इसी सोच में खोया था कि घर के साथ साथ आसपास की जगहों को कैसे साफ रखा जा सकता है। रजत यही सोच रहा था, उसके मन में यही बातें दौड़ रही थी कि घर को लेकर और मोहल्ले को लेकर आसपास के क्षेत्रों की सफाई कैसे रखी जाए। तभी रजत के दोस्त पार्क में खेलने के लिए उसे बुलाने आ गए। अब रजत अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने लगा। खेलते खेलते उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ी। वहाँ मूंगफली, केले, संतरे आदि के छिलकों का ढेर था। उस पर मक्खी, मच्छर भिनभिना रहे थे। रजत ने अपने दोस्तों को वहाँ गंदा ढेर दिखाते हुए कहा, यहाँ हम खेलने नहीं आए हैं, बल्कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को साथ ले जाने आए हैं। जैसे ही वो पार्क में खेलने गए तो उनको जगह गंदी लगी। उधर काफ़ी सारे संतरे के और केले के छिलके पड़े थे। तो रजत ने बोला, आज हम खेलने नहीं आए हैं, इस गंदगी को हम लोग साथ ले जाने के लिए आए हैं। सभी दोस्त बोले, हाँ, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। रजत ने कहा, लेकिन किसी एक को तो सफाई की शुरुआत करनी ही होगी। चलो आज हम सब मिलकर पार्क की गंदगी को साफ करते हैं। तो रजत ने बोला, और कोई नहीं तो शुरुआत हमसे ही हो जाए। क्यों ना आज हम सफाई अभियान का क्यों ना हम लोग शुरुआत करें। इसी से किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो चलो आज हम लोग सफाई की शुरुआत करते हैं। फिर क्या था, सभी दोस्त सफाई में लग गए। वहाँ पर बैठे लोग पहले तो उन्हें हैरानी से देखने लगे, फिर वे भी सफाई में उनके साथ जुट गए। देखते ही देखते वह पार्क एक स्वच्छ पार्क बन गया, जहाँ गंदगी का नामो निशान भी न था। अगले दिन रजत और उन बच्चों ने बड़ों की मदद से वहाँ पेड़ पौधे लगाए तथा जगह जगह बैनर लगा दिए। हर बैनर पर लिखा था, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब उस पार्क में गंदगी नहीं बल्कि सुंदरता ही सुंदरता नज़र आ रही थी।
उन्होंने पूरे पार्क को साफ किया और एक बड़ा बैनर लगा दिया। क्या लिखा था उस पर? सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको समझ में आया बेटा रीडिंग? अब उस पार्क में गंदगी नहीं बल्कि सुंदरता ही सुंदरता नज़र आ रही थी। तो ये था हमारा रीडिंग पार्ट। आइए हम लोग जाते हैं अभी शब्दार्थ पर। उससे पहले बेटा आप इस पाठ से क्या सीखे? हमारी जिम्मेदारी के बारे में। अपने आसपास की भी सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। घर को ही नहीं लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने स्कूल, अपने मोहल्ले, आसपास के क्षेत्रों को भी साफ और स्वच्छ रखना। शब्दार्थ: कीटाणु, कीड़े, रोगाणु। जिम्मेदारी, कर्तव्य। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, हमारा कर्तव्य चारों ओर होता है, घर में भी, बाहर भी और अपनी तरफ भी। कर्मचारी, वेतन पर काम करने वाले। रोग, बीमारी। सुंदरता, खूबसूरती। स्वच्छता से क्या बढ़ती है? खूबसूरती। स्वास्थ्य केंद्र, सेहत से जुड़ा हुआ केंद्र। स्वच्छ, साफ। हैरानी, अचरज। सब लोग हैरानी से, अचरज से देखने लगे जब भी रजत और उसके दोस्तों ने मिलकर पूरे पार्क की सफाई की। तो आपको शब्दार्थ समझ में आए बेटा? यस। और आपके लिए वर्कशीट छोटा सा। रजत ने अपने घर की बालकनी में से क्या देखा? आप अपने आसपास सफाई रखने के लिए क्या करेंगे? इस पाठ से आपने क्या सीखा? वो तो मैंने आपको बताया ना, हमने अपनी जिम्मेदारी सीखी आसपास के और अपनी सफाई रखना, स्वच्छता को बरकरार रखना। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आप पाठ अच्छे से समझे होंगे, आपको रीडिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा। और किस जिम्मेदारी का पालन करेंगे? वर्कशीट कंप्लीट करने का, नोटबुक्स कंप्लीट करने का। बेटा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराने से आपकी खूबसूरती और भी बढ़ेगी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। नमस्कार।